नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऊषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी और चाय के साथ। आज बच्चों की छुट्टी है, दोनों बच्चे घर पर हैं। और बच्चे घर पर हैं वो वजह है बारिश। कंटिन्यू बारिश चल रही है, बारिश बंद होने का नाम लेती नहीं है, इसीलिए स्कूलों का 2-3 दिन का अवकाश है, तो दोनों बच्चे घर पर हैं। यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी और चाय बना करके लेके आ गई थी अंदर। और शिमला मिर्च मैं नाश्ते में बनाने वाली थी, तो आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। भर के शिमला मिर्च मैं बनाने वाली थी। आज आप देख रहे होंगे कैमरा कुछ अलग तरीके से लगा हुआ है। कैमरा भी नहीं लगा हुआ, हाथ से शूट किया है, क्योंकि बाहर जो है ना वो बंदर है। मैं किचन में आ गई थी तो बाहर मैंने बाद में देखा कि बाहर बंदर है, तो मैं अंदर स्टैंड लेने के लिए गई नहीं, क्योंकि बंदर जो है ना उनसे डर लगता है। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद में आलू उबल गए थे और मैंने अपना पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ये बंदर आप देख सकते हो, 2-3 बंदर यहाँ पर थे, इसीलिए मैं स्टैंड लेने अंदर नहीं आई थी। तो पानी गर्म रख दिया था नहाने के लिए, और उससे पहले मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत रूटीन में बदलाव हो ही जाता है। वैसे हमेशा नाश्ते की जल्दी रहती है, लेकिन जब छुट्टी रहती है तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछे का काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ और फिर नहा कर के सुबह का नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे अंदर दोनों रूम में से झाड़ू लगा करके और फिर आ गई थी बाहर की तरफ। बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश कंटिन्यू अपनी जगह पर चल रही है। थोड़ी बहुत देर के लिए बंद हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे धूप निकल जाएगी और अब बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर एकदम से बारिश आ जाती है, पता भी नहीं चलता है। और बारिश का तो ऐसा है कि पंजाब में तो बाढ़ आके रखी है, ये बारिश तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और हम हरियाणा में हैं, तो पंजाब और हरियाणा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर भी कंटिन्यू बारिश अपने मतलब चल रही है। पानी मेरा गर्म हो गया था और पानी गर्म होने के बाद मैं नहा ली थी और फिर से दोबारा आ गई थी किचन में। जैसा बनाया कि नाश्ते में बनाऊंगी शिमला मिर्च। बोलने में मेरी आवाज़ में शायद आपको क्लियरिटी ना आए, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मुझे खांसी नहीं है, जुकाम और बुखार और सर में दर्द है। तो जुकाम की वजह से आवाज़ में थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है, आप सभी को पता है। यहाँ पे जैसे भर के शिमला मिर्च बनाने वाली हूँ, तो आलू उबाल लिए थे और आलूओं को छील करके रख दिया था। और जो शिमला मिर्च है, इसका जो ये डंडा है पीछे की तरफ, इसको निकाल दूंगी चाकू से। और जो अंदर का जो इसका गुदा होता है, उसको मैं चम्मच के पिछले हिस्से से निकाल लूँगी, क्योंकि अगर चक्कू से इससे निकालते हैं ना, तो ये शिमला मिर्च जो है उसको काट देता है और फिर अच्छे से भरने में मतलब आसानी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं जो चम्मच से निकालते हैं ना पिछले हिस्से से, तो आराम से इसका अंदर का जो भी है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे इतना काम मेरा हो गया था और स्टफिंग मैंने तैयार कर ली थी। काफ़ी बार इसमें मैं प्याज भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा कम पसंद करते हैं प्याज को, और बच्चों की पसंद ज़्यादा मायने रखती है, बच्चों का पेट भरना चाहिए। स्टफिंग में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और जो सिंपल मसाले होते हैं बेसिक, वो सब ऐड किए थे। और फिर तेल मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तब तक इनको मैं शिमला मिर्च को भर लेती हूँ। सभी शिमला मिर्च भर करके तैयार हो गई थी। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सिल्वर की कढ़ाई में, मैं शिमला मिर्च बना रही हूँ। जैसे क्या है ना कि इनको अच्छे से मतलब तेल में, कम तेल में सेक रही हूँ, ज़्यादा तेल भी नहीं लिया है। अगर स्टील की कढ़ाई लेते हैं ना तो वो जल जाती है, और सिल्वर की कढ़ाई में अच्छे से पकती है। ये जो कढ़ाई है मेरी पुरानी है, आपको नज़र आ रही होगी। और साइड में मैंने रख दिया है पानी गरम पीने के लिए। जैसा जुकाम हो रखा है तो थोड़ा गर्म पानी पीते हैं ना, तो थोड़ा राहत मिलती है जुकाम में। और शिमला मिर्च का ये है, हमें इन्हें अलट पलट करके बनाना है बिल्कुल कम गैस पर। और वहाँ पे मैंने बाहर गई तो हर्ष भर रहा था नीचे पानी, सरकारी जो पानी होता है ना वो आ रखा था। और अर्पिता यहाँ पे लगा रही थी तेल, क्योंकि वो सिर धोने वाली थी। सिर धोने से पहले ज़्यादातर वो तेल लगाती है, तो उसके पास बैठ करके मैंने पानी पी लिया था। और यहाँ पे बीच बीच में मैं
मिर्च जो है इनको भी संभाल रही थी। और इसके बीच में मैंने हस्बैंड से भी बात की, उनका भी कॉल आ गया था। और यहाँ पे शिमला मिर्च मेरी बन करके हो गई थी तैयार। और जो स्टफिंग जो बचती है उसको भी लास्ट में तेल में फ्राई कर लेती हूँ। अगर जैसे इसमें ये हम आलू के पराठे भी बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन जब मिर्च में भी आलू है और पराठे भी आलू के ही बनाएंगे तो फिर वो सेम ही टेस्ट होता है, अलग लगता नहीं है कुछ। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि जैसा बताया मौसम ख़राब है, मौसम और तबीयत दोनों को देखते हुए चाय ही बेस्ट है। जैसा कि बच्चों को भी ऐसा ही खांसी जुकाम सब होके रखा है, तो सुबह में दही थोड़ा मतलब सेट नहीं होगी, इसीलिए मैंने चाय बना ली थी। और यहाँ पे शुरू कर दी थी रोटियाँ बनानी। मैं रोटियां बना रही थी और इसी बीच में अर्पिता ने हर्ष के लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए प्लेट लगा ली थी और अंदर बैठ करके दोनों कर रहे थे नाश्ता। तो मैं उनको साथ के साथ मतलब एक बार अर्पिता ने डाल ली थी और बाद में फिर मैं उनको पकड़ा के आ गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश चल रही है, बारिश अभी रुकी नहीं है, बारिश वैसे रुकने वाली भी नहीं है। जैसा जैसे आप सुन रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं, न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, और वैसे भी तो बारिश अपनी जगह पर मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। अब बारिश को देख करके हम अपना काम नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे जैसा बताया कि बच्चों ने तो अपनी प्लेट लगा ली थी, खा रहे थे, और यहाँ पे लास्ट में बचता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने चाय थोड़ी ली है, मैं भले ही चाय ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन जब रोटी और पराठे खाती हूँ ना तो कम लेती हूँ। रोटियाँ खाने के बाद में मैंने यहाँ पे भिगो दिए थे जो छलने होते हैं ना किचन के, वो थोड़े गंदे होकर के रखे थे। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, और भाई आज का व्लॉग शायद छोटा सा ही बनेगा। राधे राधे दोस्तों। इसकी राधे राधे ले लो पहले, क्योंकि तबीयत नहीं है ठीक, जुकाम की वजह से है सिर में। जुकाम तो ठीक है, जुकाम तो चल जाएगा, जुकाम भी चल जाएगा, बस जुकाम ही चल जाएगा। ना सर में दर्द चलेगा और ना आँखों में दर्द चलेगा, लेकिन जुकाम की वजह से सर में भी दर्द है और आँखों में भी दर्द है। बाम भी लगा रखी है, दवाई भी ले ली है, लेकिन फायदा नहीं है। तेरा ठीक हो गया? नहीं हुआ। लग तो ना रहा है, तेरे सर में दर्द ना है तेरे ना? क्या है? बस जुकाम। बस जुकाम, इसका बस जुकाम है। मेरे मेन बात यह हो कि सर में दर्द भी है और आँखों में दर्द भी है। तो मेन जो काम है वो खत्म, अभी करेंगे थोड़ी देर आराम, बीच में चाय पी लेंगे, फिर आराम कर लेंगे, फिर हिम्मत होगी तो फिर काम कर लेंगे, फिर आपके साथ जुड़ लेंगे। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो दोस्तों हमारी पासबुक आ चुकी है, इसका बैंक SBI में की। ओपन हो गया है फर्स्ट अकाउंट, है ना, पहला है ना, क्योंकि जैसे कि इसके परसेंटेज 10वीं में बनी थी कितनी, 85% इसकी 10वीं में बनी थी। तो इसको मिलेंगे स्कॉलरशिप के पैसे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ती है, इसका अकाउंट ओपन कराना जरूरी था। तो इसका अकाउंट ओपन हो गया है, इसकी पासबुक भी आ गई है। अब बस इंतजार है इसके पैसे आने का, जो कि सरकार की तरफ से मिलेंगे। 8,000 रुपये ये बता रही है ना? हाँ जी, ठीक है। जिन बच्चों की मेरिट आई थी, जिन बच्चों की मेरिट आई थी, जो मेरिट में आए थे, उन सभी बच्चों को पैसे देगी सरकार। तो तुम क्या करोगे उन पैसों का? हम उन पैसों को गरीबों में दान नहीं करेंगे, हम खुद गरीब हैं। तो खुद 8,000 में 8 लाख भाई 5,000 में आ जाएगी स्टडी टेबल। तो कुछ लोग चिढ़ते हैं हमारी कामयाबी से। बताओ गेम मेरे छोरा नु बोलेगी था। चल ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं फिर अगर तबीयत ठीक हुई तो।
आराम करने से पहले मैंने सोचा कि जो ये छालने भिगो के रखे हैं, क्योंकि मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है, अगर मैं अभी इनको नहीं धोऊंगी ना तो फिर गर्म पानी में भिगोने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, फिर से ठंडे हो जाएंगे और जो चिकनाहट है वो फिर से इन्हीं में वापस जम जाएगी। तो मैंने सोचा पहले मैं इन्हें धो देती हूँ और फिर अपना थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी। यहाँ पर ब्रश है, जो किचन वगैरह के जो कपड़े वगैरह होते हैं ना उनको धोने के लिए अलग से ब्रश रखती हूँ, तो किचन में ही डब्बे में उनको रख देती हूँ। तो ज़्यादा बड़े बड़े छालने में यूज़ करती नहीं हूँ। ये मैंने खुद से, जो छोटे छोटे से आप देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद से अंदर फोम डाल करके और खुद से बना रखे हैं। तो इनसे क्या है, इजी होता है। और ज़्यादा बड़ा कपड़ा लेते हैं ना तो गरम पतीला वगैरह गिरने का भी डर रहता है, अटक जाता है कपड़े में। तो मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने अच्छे से इनको निकाल लिया है 2-3 बार पानी में, 2-3 बार भी नहीं कहूँगी, कम से कम 4-5 बार पानी में से निकाला था, क्योंकि आटा वगैरह बहुत निकलता है इनमें से, छालनों में से। यहाँ पे मैंने ये सुखा दिए हैं और छत पर कोई नज़र आ गया था तो घूंघट भी कर लिया है। और मौसम अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल साफ़ मौसम है, इसीलिए मैंने इनको बाहर सुखा दिया था। तो जा कर के इन्हें सुखाने के बाद अंदर मैं थोड़ी बहुत देर के लिए जा कर के बैठी ही थी और तभी एकदम से बारिश आई है। ऐसा नहीं कहेंगे कि थोड़ी थोड़ी करके आई है, एकदम से आई है। और मतलब मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा कि जो छालने मैंने सुखाए हैं इनको मैं उतार लूँ। तो ऐसा फिर मैंने सोचा चलो अब रहने देती हूँ, पहले ही तबीयत ख़राब है फिर भीग जाऊँगी नहीं तो। इसके बाद में मैंने अर्पिता को बोल दिया था चाय बनाने के लिए। अर्पिता ने बना ली थी चाय, तो मैंने उसको कम चाय बनाने के लिए बोला था, तो उसने बिल्कुल ही थोड़ी चाय मेरी बनाई थी। तो यहाँ पे हम अपने माँ बेटी कर रहे हैं चाय का बंटवारा कि किसको कितनी लेनी है चाय। मैंने बोला था, मैंने कम बोला था, लेकिन इतनी भी कम नहीं बोली थी कि तो छोटे से कप में आधा कप ही डाल करके लेके आ गई है। तो यहाँ पे चाय का बट हो चुका था और यहाँ पे डिस्कस हो रहा था। अर्पिता कह रही थी कि मतलब मोमोज बना लेते हैं, और मैं बोल रही थी कि नहीं, क्या है ना कि तबीयत भी ख़राब चल रही है, खांसी भी होके रखी है, तो मोमोज ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन वो मानी नहीं, उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है मोमोज का। कभी फिर बनाएंगे तो पूरी डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे बनाया है। अर्पिता का ही योगदान इनमें ज़्यादा है, मेरा योगदान नहीं है। अर्पिता ने बोला भी था कि मम्मी वीडियो बना लेती हूँ, मैंने सोचा कि तू परेशान होगी और मेरी हिम्मत नहीं है, तो इसीलिए उसने जो इडली के बर्तन होते हैं ना उनमें बनाया है, जैसे क्या बोलते हैं भाप वाले मोमोज बनाए हैं। तो ये कैसे बनाए हैं वो कभी फिर से वीडियो बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी। यहाँ पे चटनी पहले ही उसने बना करके तैयार कर ली थी। इसके बाद हमने मोमोज खाए। वही ये बनाया है अर्पिता ने टीचर्स डे पर कार्ड टीटू के लिए। टीटू बनवाने आई थी, हैप्पी टीचर्स डे। इस पर कुछ लिखी है बहुत ही अच्छी लाइन, पढ़ के सुना टीटू। मैं जुकाम हो रहा है, मेरे को पढ़ी ना जाए। नेगेटिविटी से नहीं इनका कोई रिलेशन, हमारे बीच बैठे हैं एक्सपर्ट ऑफ मोटिवेशन, हैप्पी टीचर्स डे। टीचर के लिए बहुत अच्छी लाइन है। स्वभाव आपका सरल है, सबसे हर बात शेयर करते, हमसे हर मुश्किल में हमें बचाते, शानदार तरीके से समझाते, हैप्पी टीचर्स डे। लास्ट की लाइन है कुछ ऐसी, बातों में आपकी है प्रेरणा, सपना है आपका हमको आगे बढ़ते देखना, जोश है आपका बेशुमार, इलाके में आपके होते चर्चे हजार, वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। वाह, बहुत अच्छा कार्ड है। ये लाइन हमने अपने टीचर के लिए लिखी थी। ये लाइन इन्होंने खुद के टीचर्स के लिए रेडी की थी, क्योंकि ये टीचर्स डे पर फंक्शन करने वाले थे यार, लेकिन भारी बरसात के कारण इनका प्रोग्राम रद्द कर दिया गया और इनको अवकाश दे दिया गया। यहाँ पे फालतू बनवाना, ये कल छुट्टी है। हाँ टीटू, तेरी भी तो छुट्टी, कल तो ईद है ना, कल ईद की छुट्टी है, पर कोई बात नहीं। तो टीटू का त्योहार है, टीटू को सब विश कर दिए। ऐसे नहीं बोल, त्योहार है किसी का भी हो, दे दूंगी अगला टीचर डे ने, अगला टीचर्स डे ने 6 तारीख में दे दिए, ठीक है।